हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ मंत्रा पर। तो हम यहां पर घटनासार की करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2026 की वन लाइनर करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा चौथा पार्ट रहने वाला है जिसमें हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। 17 अप्रैल 2026 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड। अप्रैल 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को वर्ष 2026 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी। अप्रैल 2026 में वन्य जीवों की रक्षा करने और नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अनीता चौधरी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं नंदामुरी बालकृष्णन। 26 मार्च 2026 को अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किस भारतीय को दिया गया? तो ये प्रसिद्ध लेखक अरुंधति राय को दिया गया है। ये पुरस्कार अरुंधति राय को उनकी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक जिन्हें हाल ही में 2026 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया, इनका नाम है प्रोफेसर कावेह मदनी। याद रखेंगे, प्रोफेसर कावेह मदनी। 16 मार्च 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी जी को। हाल ही में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जयंती कुमारेश, जो वीणा वादक हैं। 31 मार्च 2026 को हिंदी भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए ममता कालिया को किस संस्मरण के लिए दिया गया है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3-4 भाषाओं के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए। इन तीनों का तो याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो ममता कालिया जी को मिला है और उनके किस संस्मरण के लिए मिला है? तो वो है जीते जी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न में सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं है कि संस्मरण का नाम, इसमें जैसे एक प्रश्न बना दिया गया कि संस्मरण का नाम क्या है, तो जीते जी इलाहाबाद। लेकिन आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे दिख सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला है, तो आपको ममता कालिया जी का भी नाम याद रखना है, किस भाषा में है ये भी याद रखना है, और क्या संस्मरण है ये तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद देखिए, जैसे साहित्य अकादमी 2025 का अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। जो इनका उपन्यास था, उपन्यास का नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग अंग्रेजी भाषा में, और दिया किसको गया है? नवतेज सरना को। तो ये भी याद रखेंगे। और तीसरा इसी क्रम में है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में उर्दू भाषा में सफ़र जारी है, जो इनका कविता संग्रह है वो है सफ़र जारी है नाम से, और किसको दिया गया है? प्रीतपाल सिंह बेताब। तो ये नाम भी याद रखने हैं, संस्मरण का भी नाम याद रखना है, और किस भाषा में दिया गया है ये भी याद रखना है। अगला 14 मार्च 2026 को किस तमिल कवि, गीतकार और लेखक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये हैं आर वैरामुथु। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ष 2026 के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इनका नाम है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। वर्ष 2026 का मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम डेलरिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार विलियम डेलरिम्पल को मिला है और ये उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से हाल ही में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अमोल पालेकर को। मार्च 2026 में किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन में से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है कल्पना सोरेन। बीबीसी की वह पत्रकार जिन्हें मार्च 2026 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सर्वप्रिया सांगवान और ये एक पत्रकार हैं। तो इनकी एक हिंदी श्रृंखला थी द लास्ट मैन, उसके लिए इनको ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान वर्ष 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कुमार मुखोपाध्याय। मार्च 2026 में गणित के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये एक जर्मन गणितज्ञ हैं, इन्हें दिया गया है। नाम है इनका वर्ल्ड फॉल्टिंग्स, याद रखेंगे नाम, वर्ल्ड फॉल्टिंग्स। विश्व शांति में योगदान के लिए मार्च 2026 में हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में किसे विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज प्रदान किया गया है? तो ये हैं तेलंगाना के पर्यटन संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव। तेलंगाना के पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं जुपल्ली कृष्ण राव। जनवरी 2026 में आयोजित बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किस लेखिका को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये इनका नाम है नमिता गोखले। भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि वाले 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रूबल नागी। ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। रूबल नागी अपने आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से 100 से अधिक निम्न आय वाले समुदायों और गांवों में 800 से अधिक शिक्षण संस्थानों को स्थापित किया है, जहां वह कला आधारित शिक्षा प्रदान करती हैं। अगला है, फरवरी 2026 में 68th ग्रैमी अवार्ड में किस धर्मगुरु ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनको मिला हुआ है 68 ग्रैमी अवार्ड। तो ये किस लिए मिला है? तो दलाई लामा को यह अवार्ड उनके एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, इसके लिए, इस एल्बम के लिए इनको दिया गया है। तो याद रखेंगे, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला वर्ष 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें देखिए एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि क्रैफोर्ड पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? इसको किस और नाम से भी जानते हैं, तो भूविज्ञान का नोबेल, है ना। तो ये किसको दिया गया है? तो वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है, वीरभद्रन रामनाथन। विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स के अंतर्गत किस भारतीय एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मिला है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सीता शेल्को को, सीता शेल्को। हाल ही में भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि प्रदूषण में प्रमाणित कमी लाने वाली पहलों को सम्मानित करना है।
इस पुरस्कार हेतु कुल कितने करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? तो इसमें दी जाएगी 5 करोड़ की पुरस्कार राशि। फरवरी 2026 को किस देश की संसद ने अपना सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया? तो ये सम्मान मिला है इजराइल देश में। हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये महारानी है भूटान की। हाल ही में मणिपुर राज्य से संबंधित वह फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है बूंग। मणिपुर राज्य से संबंधित है बूंग। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरी बार वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का खिताब जीता है? तो ये नाम है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मार्च 2026 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो नाम याद रखिएगा इनका, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कृति के करंत। अगला है भारत के वह पूर्व राजदूत जो हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले भारत के पहले राजदूत बने हैं? तो इनका नाम है जावेद अशरफ। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया है 2025 के डॉक्टर पॉलेक्स मार ग्रेगोरियस अवार्ड से। पॉलेक्स मार ग्रेगोरियस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? टेसी थॉमस को, जिन्हें भारत की मिसाइल महिला के नाम से भी जाना जाता है। और मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है आप सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा उनका। 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, जो उनको अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है? तो जो 28वां क्रम का जो सम्मान है वो मिला है कहाँ से? इथोपिया से। दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्र अध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो जियानी इन्फेंटिनो ने ये सम्मान दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है, मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश में। 20 नवंबर 2025 को किस वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका अंग्रेजी भाषा का जो उपन्यास है उसका नाम है फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र को। हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से एक, जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर्स ऑर्डर्स में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो ये फेमस एक्टर हैं टॉम क्रूज, इनको सम्मानित किया गया है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्जेलो क्रास्नाहोर्काई, नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो ये हंगरी के लेखक हैं लास्जेलो क्रास्नाहोर्काई को उनके किस लेखन के लिए दिया गया है? तो ये उनका लेखन है अद्वितीय गद्य के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। इसके बाद अगला है, हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को
डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये आईआईटी है, आईआईटी कानपुर। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया है? तो ये फेमस शेफ हैं संजीव कपूर, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना माचाडो, ये वेनेजुएला की हैं। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 से सम्मानित किया गया? तो उनकी पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। नाम याद रखेंगे सुनील अमृत, पुरस्कार भी याद रखेंगे ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025, और किस पुस्तक के लिए? द बर्निंग अर्थ। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए IUCN के केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय, इनका नाम है सोनाली घोष, जो कि निदेशक हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आलिया भट्ट। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है स्किन ऑफ यूथ फिल्म को। अब इसमें देखिए, इसमें फिर से 3-4 प्रश्न हैं, जैसे कि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो स्किन ऑफ यूथ दिया गया है। क्या पुरस्कार मिला है? स्वर्ण मयूर पुरस्कार मिला है। तो इतने प्रश्न इस एक स्टेटमेंट से हो जाते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? भारतीय फिल्म है होम बाउंड, इसको ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, दूर दराज के गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका नाम है फाउंडेशन एजुकेट गर्ल्स। ये एक फाउंडेशन है एजुकेट गर्ल्स के नाम से। अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला है? तो ये होम बाउंड है, और अभी हमने पढ़ा होम बाउंड को ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट किया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एंड टोबैगो यात्रा के दौरान उन्हें उस देश के किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान था ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है केन्या के कैनेडी ऑडेड और कनाडा के बेंडा रेनॉल्ड्स को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शाहरुख खान जी को मिला था फिल्म जवान के लिए, और विक्रांत मेसी को मिला था फिल्म 12th फेल के लिए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनकी पुस्तक का नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर। 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया है किसे? एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया के हैं, इनको सम्मानित किया गया है पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से। कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जैव विविधता संरक्षण का ये नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये सहायता समूह है बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। तो यहाँ पर हमने घटनासार का जो पुरस्कार का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट 5, जिसमें हम लोग खेल जगत के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने ये 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और 5वां पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी ही वो भी आ जाएगा, तो उसमें हम लोग खेल जगत को भी कंप्लीट कर देंगे। और उसके साथ ही आपके जो घटनासार के जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर 2026 की है उसके सारे वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।